सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाइटन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटन के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो टाइटन आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रहा था। फोकस में रहने का एक बड़ा रीज़न है और वो बड़ा रीज़न है न्यूज़, और वो न्यूज़ कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड हमें सुनने को मिल रही थी। अब न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो कंपनी ने अपने Q1 की बिजनेस अपडेट को शो किया है और कुछ टाइम बाद अपने Q1 की रिजल्ट को भी शो करेगी। बट रिजल्ट आने से पहले जो बिजनेस अपडेट होता है वो हमें कहीं ना कहीं एक हिंट दे देता है कंपनी का रिजल्ट हमें कैसा दिख सकता है। और अगर हम बात करें दलाल स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन की, या फिर हम बोल सकते हैं बाज़ार की जो एक्सपेक्टेशन थी इस कंपनी के बिजनेस अपडेट से, उसको कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई है, या फिर बोल सकते हैं बाज़ार को इम्प्रेस करने में कंपनी फेल रही है। इस वजह से आज के दिन कंपनी में 5% से ज़्यादा की गिरावट अपने विटनेस की होगी। अब देखो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले होंगे कुछ टाइम बाद, उसको लेकर जो चीज़ें थी बाज़ार की पहली, उसमें थोड़ी सी चेंजेस ला सकती है। हो सकता है कि बाज़ार इस बार कुछ और उम्मीद करके चल रही थी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में रेवेन्यू एंड प्रॉफिट से, और बिजनेस अपडेट देखने के बाद बाज़ार कुछ और उम्मीद करने लगे, यानी कि उम्मीद से कम करने लगे। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट सभी चीज़ें हैं क्या, कंपनी के नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो कंपनी का कंज्यूमर बिजनेस Q1 FY26 में 20% से ग्रो करता हुआ दिखा है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके ज्वेलरी सेगमेंट्स के बारे में तो वहाँ पर हमें 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। बाज़ार की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था अगर हम ग्रोथ के हिसाब से बात करें, बट कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करते हुए नज़र आए थे इस क्वार्टर में, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्लोबल टेंशन्स। जब भी ग्लोबल टेंशन्स बढ़ती है, कॉमोडिटी मार्केट परेशान होता है, तो अक्सर स्टॉक मार्केट में तो गिरावट देखने को मिलती है, बट एक मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा करता है और वो है गोल्ड का मार्केट। बट चीज़ें अगर वन साइडेड रहें, लाइक अगर गोल्ड लगातार ऊपर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, ऐसी सिचुएशन अगर रही तो फिर उस केस में क्या है कि गोल्ड में जो कंपनी बिजनेस करती है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और वही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं टाइटन को फेस करना पड़ा है इस Q1 में। तो ये जो सेगमेंट है ये कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, और ये सेगमेंट अगर मान लो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बाज़ार इस बार हो सकता है कि 20% से ज़्यादा की ग्रोथ की उम्मीद कर रही थी कंपनी के रेवेन्यू से, तो हो सकता है कि वो चीज़ें हमें रिपोर्ट होती हुई देखने को ना मिले। तो ये चीज़ समझो। उसके अलावा कंपनी के दूसरे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की बात करते हैं जो कि है वॉच बिजनेस। इसमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है जो कि करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% का है। उसके अलावा दोस्तों आई केयर बिजनेस भी इसका देखने को मिलेगा जिसमें करीब 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। उतनी इंप्रेसिव तो नहीं बोल सकते हैं अगर कंपनी के मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के हिसाब से देखें, लाइक ज्वेलरी या फिर हम बात कर सकते हैं वॉचेस सेगमेंट्स के हिसाब से। उसके अलावा दोस्तों कंपनी के इमर्जिंग बिजनेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 56% की देखने को मिली है। यहाँ पर कंपनी का काम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है हम बोल सकते हैं, और उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस वजह से जो ग्रोथ आपको 56% की देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं बाज़ार के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट जो ये है वो काफ़ी बड़ा है, बट इस मार्केट में टाइटन का पोजीशन काफ़ी छोटा है। तो छोटा पोजीशन को अगर बड़ा करना है तो ऑब्वियस ये बात है कि 30% 40% की ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, आपको 80 90 100% वाली ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, और वो सारी चीज़ें हो सकता है कि बाज़ार को पसंद आती हुई देखने को नहीं मिली हैं अगर हम बात करें इस Q1 की बिजनेस अपडेट से। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन आपको टाइटन प्रेशर में भी देखने को मिल रही थी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है,
तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब वारी एनर्जीज की बात करें तो आज के दिन ये भी कंपनी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है दोस्तों न्यूज़, जो कि हमें कंपनी से रिलेटेड सुनने को मिल रहा है, जो कि आज के दिन तो नहीं आई है। न्यूज़ देखा जाए तो कल के दिन ही हमें सुनने को मिल चुका था, बट उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में आज के दिन देखने को मिला है। अब ये कंपनी करती क्या है वो आप समझ लो। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें ये कंपनी के बिजनेस के बारे में तो मैन्युफैक्चरिंग करती है सोलर पीवी मॉड्यूल्स का, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा मार्केट शेयर इसका है डोमेस्टिक लेवल पे भी, और अगर इंडिया के एक्सपोर्ट नंबर पे भी देखोगे तो उस पर भी सबसे बड़ा मार्केट शेयर वारी एनर्जीज ही ओन करती है। सो फिलहाल दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है वारी एनर्जीज से रिलेटेड, जो कि बोल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने 107 मैन्युफैक्चरर को अप्रूव कर दिया है सोलर मॉड्यूल्स कैपेसिटी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो कि 91.5 गीगावाट से ज़्यादा जाने वाला है आफ्टर एडिंग 742 मेगावाट, यानी कि रफली पकड़ सकते हैं आप 92.5 गीगावाट। अब इसमें कौन कौन से की प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं इस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो पहला नाम यहाँ पर वारी एनर्जीज है, लीडिंग विथ हाई कैपेसिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसके पास है ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद आपको अडानी सोलर का भी नाम देखने को मिलता है, गोल्डी सन, विक्रम सोलर, ये सारी कुछ कंपनीज है। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है। टोटल आपको 107 मैन्युफैक्चरर देखने को मिलने वाला है, यानी कि बहुत सारी कंपनी शॉर्टलिस्टेड हुई हैं इस कैपेसिटी को अचीव करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो भी हम बोले। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें कल के दिन यानी कि 7 जुलाई को सुनने को मिला था। इसी वजह से आज के दिन आपको वारी एनर्जीज फोकस में रहती हुई देखने को मिली है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आ गया होगा। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ और भी खबर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड हमें दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें Q1 का अपडेट होता हुआ दिख चुका है, जहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके स्टेक एज इट इज़ हमें बोल सकते हैं अनचेंज देखने को मिल रहे हैं। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले FIs और DIs के होल्डिंग को अगर हम देखें तो उसमें ज़रूर हमें चेंजेस देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में तो FIs ने लगभग 50% से अपने स्टेक को कम कर दिया था। 50% नहीं, 50% से, यानी कि 1.4% स्टेक ये ओन करती थी, उसको 50% कम कर दिया था, यानी कि 0.7% के साथ ये Q4 तक इस कंपनी में अपने स्टेक को मेंटेन रखी थी। उसके बाद दोस्तों अभी जो Q1 का डेटा आया है वहाँ पर 70% से स्टेक बढ़कर 2.68% हो गया है। लगभग बोल सकते हैं कि 2% के आसपास FIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है वारी एनर्जीज में। उसके बाद अगर DIs की बात करें तो उनके स्टेक भी 0.4% से हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, और पब्लिक स्टेक्स लगभग 2.4% से घटते हुए देखने को मिले हैं। तो ये सारी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिली है इनके कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। बाकी आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर वो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। सभी चीज़ें सिर्फ सीखने के लिए हैं, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स फिलहाल कसम खा ली है कि बिजनेस का जब भी डेटा रिपोर्ट होगा, चाहे खुद का हो या फिर इनकी सब्सिडरी का हो, हर डेटा हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ख़राब दिखाना है। अब टाटा मोटर्स ने बताया है JLR यानी कि इनकी मेन की सब्सिडरी कंपनी का डेटा Q1 FY26 का, जहां पर होलसेल का जो डेटा रिपोर्ट हुआ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 87,000 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोल सकते हैं 10.7% से कम देखने को मिले हैं। और इस बार 87,000 टू 86 यूनिट्स कंपनी ने बेचा है, पिछले साल के मुकाबले 10.5% के आसपास कम, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है रिटेल सेल्स, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो करीब 15% से आपको गिरते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा दोस्तों रेंज रोवर स्पोर्ट्स एंड डिफेंडर्स की बात करें तो उसमें हमें ज़रूर जंप देखने को मिली है। Q1 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 77.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। और पिछले बार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें 66.3% की ग्रोथ देखने को मिली थी। और पिछले साल का अगर हम देखें Q1 में तो वहाँ पर हमें 67.8% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो कंपनी ने एक दो सेगमेंट्स या फिर बोल सकते हैं एक दो मॉडल्स में ग्रोथ अच्छी रिपोर्ट की है, बट अल्टीमेटली और टोटल यूनिट्स की बात करें तो उसमें कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से ग्रोथ कम रिपोर्ट की है। अब ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें
तो ये ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब इसका कामकाज तो बहुत जगह आपको देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और JLR का जो डेटा रिपोर्ट हुआ ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि FY25 की अगर हम बात करें, फर्स्ट 3 क्वार्टर जो कंपनी ने रिपोर्ट किया उसमें जो टोटल रेवेन्यू था उसका 71% इसी सेगमेंट से आया है। तो आप बोल सकते हैं कि ये सेगमेंट कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट की सेगमेंट्स है। और इसका अगर वीक परफॉर्मेंस दिखता है तो इसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि कंपनी के आने वाले जो रिजल्ट हैं उससे हम कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं Q1 में, ठीक है, चाहे हम टॉप लाइन के हिसाब से बात करें या फिर बॉटम लाइन के हिसाब से। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों पावना इंडस्ट्रीज। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 की रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी 1:5 ने 1:10 की रेशियो में, जिसमें कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है एज स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं न्यूज़, थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।